बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। तो चलें आइए समझते हैं कि ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। डिमॉर्गन्स लॉ को कुछ यूं डिफाइन किया जाता है कि इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, देन अगर हमारे पास ए और बी कोई से दो सेट्स हों जो कि यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट हों, तो देन ए और बी के दरमियान में दो तरह के रिलेशंस वेरीफाइड हैं। सबसे पहला रिलेशन ये कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा रिलेशन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये कि मैंने यहाँ कम्प्लीमेंट के लिए यहाँ प्राइम का साइन यूज़ किया हुआ है या मैंने यहाँ डैश लगाई हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को लिखने का एक और वे भी है कि अगर आप इसको यूँ लिख दें, जैसे पहले वाला लॉ है ए यूनियन बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। फिर देन मेरे पास आ गया यूनियन बी, और कंप्लीमेंट के लिए यहाँ एक छोटा सा सी लिखा जाता है, ठीक है। और इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे मेरे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह अगर सेकंड लॉ की मैं बात करूंगा तो वो मेरे पास था ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो छोटा सा सी लिखेंगे, तो ये आ गया ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब ज्यादा मैं जो नोटेशन यूज करूंगा वो पहले वाली नोटेशन होगी जिसके अंदर हमारे पास क्या है, मैंने प्राइम का साइन यूज किया हुआ है, तो इस वजह से मैंने वो आपके साथ शेयर किया था। तो चले देखते हैं कि इन रिलेशंस के अंदर बेसिकली क्या क्या मौजूद है। तो इन रिलेशंस के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले वाला जो रिलेशन है, अगर मैं पहले रिलेशन को गौर करता हूं, तो पहले रिलेशन में मेरे पास एक यूनियन मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पे और एक कंप्लीमेंट मौजूद है। इट मींस ए और बी का यूनियन लिया जाएगा और देन उसका कंप्लीमेंट। और इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं तो ए का कंप्लीमेंट मौजूद है, बी का कंप्लीमेंट मौजूद है, और देन जो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट आएगा उनका इंटरसेक्शन मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे दो ऑपरेटर्स हैं जबकि राइट हैंड साइड पे तीन ऑपरेटर्स हैं, तो वो कहता है लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सिमिलर ही होगा। इसी तरह सेकंड में अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास इंटरसेक्शन है, देन कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और राइट हैंड साइड पे ए कंप्लीमेंट है, बी कंप्लीमेंट है, और देन यूनियन ऑफ कंप्लीमेंट्स है। तो जो उनके कंप्लीमेंट्स आएंगे उनका यूनियन होगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे दो मेरे पास ऑपरेटर्स हैं जबकि राइट हैंड साइड पे तीन ऑपरेटर्स हैं। तो चले इसको वेरीफाई करते हैं, एक क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर का हिस्सा बनाते हैं और वेरीफाई करते हैं क्या ये रिलेशन जो कि डी मॉर्गन्स ने हमें दिए थे क्या ये ट्रू हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.14 और क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। हमने क्या करना है, इन डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करके देना है जिनको अभी हमने स्टडी करके आए हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं सेट्स की वो गिवन है। सबसे पहले ए जो है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सॉरी यू जो है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ए जो है वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, और बी जो है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अगर हमारे पास ए बी और यू की ये वैल्यूज होंगी तो हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करके देना है कि हमारे जो डी मॉर्गन्स लॉ है क्या वो ट्रू है, क्या वो जो रिलेशन था वो रिलेशन ट्रू था। तो चलें सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो दोनों तीनों के तीनों सेट्स हैं, तीनों सेट्स को हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज के साथ राइट कर देते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास सेट है यू, तो मैं लिखूंगा कि जो यू है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है वो वन से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री अप टू सो ऑन, तमाम के तमाम काउंटिंग नंबर। उसके बाद अगर मैं ए की बात करता हूँ तो कहता है ए एम्प्टी है, तो एम्प्टी सेट के लिए ये यूज़ किया जाता है साइन। और उसके बाद आज अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर हमारे टू से स्टार्ट होते हैं, यानी कि वो नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं वन एंड इट सेल्फ, ठीक है। दो फैक्टर्स कंटेन करते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, और ये स्टार्ट होते हैं टू, उसके बाद थ्री आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, उसके बाद सेवन आ जाएगा, नाइन नहीं आएगा, टेन नहीं आएगा, इलेवन आएगा, अप टू सो ऑन, ये भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आगे तीन सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट ए एंड बी।
अब हमें डी मॉर्गन्स लॉ को डिफाइन करना है जी, वेरीफाई करना है। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉ जो है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो है कौन से। तो मैं लिखूंगा एज डी मॉर्गन्स लॉ आर डी मॉर्गन्स लॉज आर। अब वो लॉ हैं कौन कौन से। अब सबसे पहले नंबर पे हमने पहला लॉ ये पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और सेकंड वाला हमने ये पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। इन दोनों के दोनों लॉज को हमने क्या करना है, वन बाय वन वेरीफाई करना है क्या ये ट्रू है या ट्रू नहीं है। तो चले जी बढ़ते हैं सबसे पहले वाले डी मॉर्गन लॉ की तरफ। और पहले वाला हमारे पास क्या मौजूद है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि मेरा जो पहले वाला लॉ है जिसको मैं सोल्व करने चाह रहा हूँ वो है जी पहले वाला फर्स्ट वन, और है क्या, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये जी मेरे पास डीमॉर्गन लॉ है। मुझे वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होती हैं। तो मैं सबसे पहले लिख लूंगा कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी। अगर मैं अपने लॉ की लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आती है ए यूनियन बी और इसका कंप्लीमेंट। तो ये मुझे वेरीफाई करके देनी है, किसके इक्वल होगी, ये राइट के इक्वल होगी। तो चलें बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले नोट किया हमने कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। अब देखें ए एक अलग से सेट है, बी एक अलग से सेट है, और उन दोनों का जो यूनियन आएगा कंप्लीमेंट उस पर इंप्लीमेंट होना है। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि ए यूनियन बी क्या आता है। तो हम क्या करेंगे अपने प्रॉब्लम के अंदर, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए मैंने सबसे पहले लिखा ए यूनियन बी, और ए किसके बराबर है, ए तो हमारा एम्प्टी सेट था और यूनियन लिया इसका बी के साथ। तो बी हमारा क्या था, सेट ऑफ प्राइम नंबर, और वो थे 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जब दोनों का हमने यूनियन लिया तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके एक सिंगल सेट बना देना। तो जब देखें ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जब इनको इकट्ठा करूंगा तो ये बी ही इट सेल्फ मेरे पास आ जाएगा। तो जब बी ही इट सेल्फ मेरे पास मौजूद होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, 3, 5, 7 और 11 अप टू सोन, ये चलते जा रहे हैं। तो ये जी अब मेरे पास ए यूनियन बी आ गया। अच्छा, यहाँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि ए यूनियन बी क्या है, कितने सेट्स हैं। तो जब कहा जाए ए यूनियन बी कितने सेट्स हैं तो आपका आंसर आना चाहिए कि ए यूनियन बी एक सिंगल सेट का नाम है। ठीक है, यानी कि दो सेट को कलेक्ट करके एक सिंगल सेट बनाया गया जिसका नाम है ए यूनियन बी। तो अब मुझे इस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। अब देखिए किसी भी सेट का जब कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सेट ए है, मैंने उसका कंप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, उसका कंप्लीमेंट निकालना, उसके कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि मैं उसको यू में से माइनस कर दूं। ठीक है, अगर ए का कंप्लीमेंट निकालना, इसी तरह अगर मुझे बी का कंप्लीमेंट निकालना तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यू में से बी को माइनस कर दूंगा, यानी कि डिफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, ए यू के साथ बी का डिफरेंस। अच्छा, यहाँ अगर मुझे ये कहा जाए कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि जी बिल्कुल जैसे सेम ऊपर पैटर्न चल रहा है वैसे ही मैं यू में से ए यूनियन बी का डिफरेंस ले लूंगा तो मेरे पास उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट। तो यही काम हमें यहाँ भी करना है कि मुझे यहाँ क्या निकालना है, मुझे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो मैं लिखूंगा 9, मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा यू माइनस ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी मेरे पास एक सिंगल सेट है। तो यू क्या था, यू तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, तो उसमें तमाम काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स। और डिफरेंस ले लूंगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अभी हमने फाइंड आउट किया था और वो है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं।
अच्छा, अब यहाँ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ ये होता है कि जब भी आप कोई से दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं तो जो आंसर होता है उसमें पहले वाले सेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन कौन से, वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। ठीक है, पहले वाले के रिमेनिंग एलिमेंट्स, पहले वाले के रिमेनिंग एलिमेंट। अब यहाँ मेरे पास जो पहला सेट है वो कौन सा है, वो यू है। ठीक है, यहाँ u है, तो मैं क्या करूंगा, अपने u के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखूंगा। और u के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पे आ जाए 1। u का मैंने पहला एलिमेंट चेक किया, दूसरे में मौजूद है, नहीं है तो लिख लेंगे। उसके बाद 2, वो दूसरे में भी है, तो डिफरेंस की वजह से वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 3, वो भी मौजूद है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। 4, पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में नहीं है, 4 लिख दिया जाएगा। उसके बाद 5 मौजूद है, दूसरे में भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6, 6 लिख देंगे। 7 दूसरे में भी मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद तमाम एलिमेंट जो हैं वो ऑलमोस्ट, जैसे 9, 8, 9, 10 है, मैं इसके बाद क्या करता हूँ, एक और एलिमेंट लिख देता हूँ ताकि पैटर्न जो है वो क्लियर हो जाए। 9, 10, 10 के बाद 11, 11 तो दूसरे में मौजूद है, वो नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर, 12 आ जाएगा। और 12 के बाद 13 नहीं आएगा, क्योंकि 13 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। जब मैंने ये फाइंड आउट किया कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या है, तो वो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप टू सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, चलते जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या राइट हैंड साइड का भी ऐसा ही आंसर आता है। तो चलें जी, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा कि मेरे पास राइट हैंड साइड थी क्या। तो ये आ गया जी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, और इंटरसेक्शन लेना है इसका बी कंप्लीमेंट के साथ। अब देखिए, इंटरसेक्शन लेने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है मेरे पास ए का कंप्लीमेंट क्या है और बी का कंप्लीमेंट क्या है। तो चलें सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो अभी जैसे मैं डिफाइन करके आया था, ए कंप्लीमेंट का मतलब होगा यू में से ए को माइनस कर देना। तो मैंने u में से a का डिफरेंस ले लिया, यानी जिसको मैं माइनस कर रहा हूँ वो डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो u मेरे पास है यूनिवर्सल सेट, वो आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तमाम के तमाम नेचुरल नंबर। और इसमें से मैंने a का डिफरेंस लिया और a एम्प्टी सेट है। अब देखो, u के वो तमाम एलिमेंट्स जो a में ना हो। अब a का तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब u के तमाम एलिमेंट्स ही a में मौजूद नहीं है। इसी वजह से u के सारे एलिमेंट ही लिखे जाएंगे। मेरे पास 1 भी लिखा जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, 3 भी लिखा जाएगा, 4 भी लिखा जाएगा, अप टू सो ऑन तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया a कंप्लीमेंट। एंड अब सेकेंडली मुझे क्या करना है, मुझे b का भी कंप्लीमेंट निकालना है। तो b का कंप्लीमेंट क्या होता है, वो आएगा u डिफरेंस b। अब u डिफरेंस b फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले u लिखा, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये मेरे पास u आ गया। और डिफरेंस इसके साथ क्या आ जाएगा, b का, और वो है जी मेरे पास 2, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 अप टू सो ऑन, ऐसे वो भी चलता जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंस लेना है। जब दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट मौजूद हैं तो अब मुझे वो सर्च करने हैं, वो वाले एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो एलिमेंट्स पहले में तो मौजूद हैं लेकिन दूसरे वाले सेट में ना आए। ठीक है, अब पहले वाले में मौजूद हो, दूसरे वाले में ना हो। तो पहले वाले में देखिए 1 है, जी है, तो दूसरे में नहीं है तो इसको लिख दें। 2 है पहले वाले में, दूसरे में भी है तो नहीं लिखा जाएगा। जो दोनों में है वो नहीं लिखे जाएंगे। तो फिर पहले वाले में 3 है, दूसरे में भी है। पहले वाले में 4 है, तो दूसरे में नहीं था, लिख दिया। पहले वाले में 5 है, वो दूसरे में भी मौजूद है। पहले वाले में 6 है, दूसरे में नहीं है, लिख दिया। पहले वाले में 7 है, वो दूसरे में भी है। 8 है, दूसरे में नहीं है। 9 है, दूसरे में नहीं है। 10 है, दूसरे में नहीं है। 11 दोनों में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। पहले वाले में 12 आता है और 12 दूसरे में नहीं है, तो उसको भी लिख दिया। इसी तरह ये चलते जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिट नंबर्स हैं, तो ये कंटिन्यू ही रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो अभी आपने देखा, मैंने ए का कंप्लीमेंट भी फाइंड आउट किया और मैंने बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड आउट किया। लेकिन मेरी जो राइट हैंड साइड थी वो ये थी कि ये जो दोनों के दोनों कंप्लीमेंट्स लिए हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो कंप्लीमेंट्स हैं। पहला वाला मेरे पास ए का कंप्लीमेंट है, ठीक है, जो मैंने यहाँ फाइंड आउट किया। और दूसरा मेरे पास क्या है, बी का कंप्लीमेंट है, जो मैंने यहाँ फाइंड आउट किया। अब ये जो दो कंप्लीमेंट्स लिए हैं, इन दोनों कंप्लीमेंट्स का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो चले बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की तरफ और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या थी, वो तो ये लिखी हुई है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ए कंप्लीमेंट, और वो तो एज इट इज यू ही आ गया था, 1, 2, 3
अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और वो आ गया 1 4 6 8 9 10 12 और अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। अब इंटरसेक्शन लेना है जी मैंने। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो तमाम एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। जैसे देखें दोनों सेट्स के अंदर 1 आ रहा है तो 1 को राइट कर दिया। अब दोनों सेट्स के अंदर 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, लिख दिया। 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, दोनों में लिख दिया। 7 नहीं है, 8 दोनों में मौजूद है। 9 दोनों में मौजूद है। 10 दोनों में मौजूद है। 11 नहीं है। 12 दोनों में मौजूद है। इसी तरह सोन चलते जाएंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली कि हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते वक्त हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था मेरे पास 1 4 6 8 9 10 12। और इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ तो राइट हैंड साइड को सोल्व किया, उसका आंसर भी यही आ रहा है। जब ये वाला आंसर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेटमेंट अपनी दे देंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गया। तो ये था पहला डी मॉर्गन लॉ। पहले डी मॉर्गन लॉ को हमने वेरीफाई किया। तो चलें अब चलते हैं सेकंड डी मॉर्गन की लॉ की तरफ और उसको भी वेरीफाई करते हैं क्या वो भी आपस में इक्वल है। तो सेकंड डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी और यू की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ए हमारे पास क्या था, एम्प्टी सेट था। जो ए गिवन था वो एम्प्टी सेट था। जो बी था हमारे पास वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। और इसी तरह अगर मैं यू की बात करूं तो यू सेट ऑफ यूनिवर्सल जो सेट था वो हमारे पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इन एलिमेंट्स को या इन सेट्स को यूज़ करते हुए मुझे क्या करना है, अपने इस लॉ को वेरीफाई करके देना। तो चलें सबसे पहले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर अगेन जैसे हमने पहले वाले लॉ में किया था कि सबसे पहले अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उससे पहले मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए क्या है, एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन लिया इसका बी के साथ, वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब इंटरसेक्शन के बारे में तो हमने ये पढ़ा था कि इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो पहले वाला तो सेट ही एम्प्टी है, इसका मतलब दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो मेरे पास जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कंप्लीमेंट निकालता हूँ। अब मुझे कंप्लीमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के साथ इसका डिफरेंस ले लो, ए इंटरसेक्शन बी का। दोबारा बता दूं, अगर मैं पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी कितने सेट्स हैं तो ये नहीं कहेंगे सर 2 सेट है ए एंड बी। आपका जवाब होना चाहिए सर ये एक सेट है जो 2 सेट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और वो कौन से हैं, वो ए और बी हैं। ए और बी से मिलके बनने वाला एक सिंगल सेट है जिसको ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। तो चलें जी हम लिखते हैं यू की वैल्यू सबसे पहले। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आ गया जी 1 2 3 अप टू सो ऑन, तमाम नेचुरल नंबर। इसमें से डिफरेंस लूंगा ए इंटरसेक्शन बी का जो कि एम्प्टी सेट था। और एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब ये होगा कि जब ए इंटरसेक्शन बी यू में से डिफरेंस लिया जाएगा इसका, तो यू का कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा। जब यू का कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा तो यू एज इट इज सारे का सारा लिखा जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है यू के अंदर जो ए में है। ठीक है, अगर ए में वो होता तो वो कैंसिल हो जाता। तो ये मेरे पास आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी और इसका कंप्लीमेंट। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, और वो है जी ए कंप्लीमेंट, उसके बाद आ गया यूनियन बी कंप्लीमेंट।
तो सबसे पहले ए और बी दोनों के कंप्लीमेंट्स चाहिए होंगे। ए का कंप्लीमेंट सेपरेट, बी का कंप्लीमेंट सेपरेट, दोनों के कंप्लीमेंट्स निकालने के बाद हम देखेंगे क्या उनका यूनियन लेके हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिलता है हमें। तो चलिए सबसे पहले आते हैं ए कंप्लीमेंट पे, और ए कंप्लीमेंट था हमारे पास यूनिवर्सल सेट के साथ ए का डिफरेंस। तो यहाँ मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा सबसे पहले नंबर पे, और वो है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसके साथ डिफरेंस है किसका, ए का, जो कि एम्प्टी सेट था। तो जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे पता है कि ए का कोई भी एलिमेंट यू में नहीं है, तो यू सारे का सारा ही आंसर होगा। तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये आ गया जी ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। एंड अब सेकंड मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बी का कंप्लीमेंट भी निकालना है। तो बी का कंप्लीमेंट होगा मेरे पास यू डिफरेंस बी। तो यू क्या है जी, यू तो अभी भी हमारे पास वही है 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसमें से डिफरेंस लेना है बी का, और बी था प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब यहाँ देखें पहले और दूसरे सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट भी मौजूद हैं। अब वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे यू के साथ वो नहीं लिखे जाएंगे, वो नहीं लिखेंगे हम लोग, हम सिर्फ वो लिखेंगे जो यू के अंदर नॉन कॉमन रह जाएंगे, जो यू के नॉन कॉमन है। जैसे यू का 1 नॉन कॉमन है, उसके बाद यू का 2 और 3 कॉमन है, यू का 4 नॉन कॉमन है, यू का 5 भी कॉमन है, यू का 6 नॉन कॉमन है, यू का 7 भी कॉमन है, तो 8 नॉन कॉमन है, 9 नॉन कॉमन है, 10 नॉन कॉमन है, 11 कॉमन आ गया अगेन, उसके बाद 12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी सोन, इसी तरह चलते जाएंगे। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया बी कंप्लीमेंट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों का यूनियन चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास असल चीज़ ये फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखिए मेरे पास दो तरह की वैल्यूज आई हुई हैं। पहले नंबर पे मैंने क्या फाइंड आउट किया, ए का कंप्लीमेंट निकाला हुआ था। दूसरे नंबर पे मैंने क्या फाइंड आउट किया, मैंने बी का भी कंप्लीमेंट निकाला हुआ है। तो ये जो दोनों के दोनों कंप्लीमेंट्स हैं, इन दोनों कंप्लीमेंट्स का मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों कंप्लीमेंट्स का यूनियन चाहिए। ठीक है, ये यूनियन मौजूद है, वो फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी। तो यहाँ आ गया जी मेरे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जब ए यूनियन बी यहाँ मैंने लिखा इज इक्वल टू, सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, और वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का सेट क्या है मेरे पास, वो ये पड़ा हुआ है। तो मेरे पास आ जाएगा जी 1 2 3 अप टू सो ऑन, तमाम के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल यूनियन। उसके बाद आ जाएगा बी कंप्लीमेंट, और उसके एलिमेंट ये आ जाएंगे, वो आ गया 1 4 6 8 9 10 12 अप टू सो ऑन। अब देखिए यूनियन का मतलब होता है सबको इकट्ठा करके एक सिंगल सेट के अंदर राइट कर देना। तो यहाँ मैं सबको जब इकट्ठा करूंगा, पहले वाले के अंदर तो तमाम एलिमेंट है 1 से 100 सारे के सारे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इनको इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 भी मौजूद है हमारे पास, 2 भी मौजूद है हमारे पास, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद है। जिसका मतलब इकट्ठा करने के बाद तमाम के तमाम एलिमेंट जो होंगे वो एक सिंगल सेट के अंदर राइट कर दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ जो चीज़ ऑब्जर्व की हमने, ये चीज़ ऑब्जर्व की हमने, देखा कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर था, दोनों के दोनों आंसर सेम है। ठीक है, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, जो लेफ्ट का आंसर आया वही हमारे पास क्या आया, राइट का आंसर आया। तो जब मैंने देखा लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, तो हम यहाँ से ये चीज़ बता देंगे कि हम ये वेरीफाई कर रहे हैं, हमने ये वेरीफाई कर दिया हुआ है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो हम लिख देंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो ये था जी आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डी मॉर्गन लॉ की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन सीखने के साथ साथ हमने डी मॉर्गन लॉ की वेरिफिकेशन एक क्वेश्चन की मदद से की। तो चलें अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।